नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, कह सकते हो एक गुड न्यूज़ के साथ। क्योंकि जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी में 4,900 रुपए की वृद्धि करी जा रही है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अब ये किस स्टेट में हो रही है बढ़ोतरी, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए समझ लेते हैं इसके बारे में कि कहाँ पर इसकी बढ़ोतरी करी जा रही है। टीचर सैलरी हाइक, इस राज्य में शिक्षकों की सैलरी 4,900 रुपीज महीना बढ़ा दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानी कि ये आपकी अब बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको सिर्फ जुमले सुना रही है, ये अब होने वाला है। चलो भैया, तो उड़ीसा सरकार ने जूनियर शिक्षकों की योजनाबद्ध तरीके से मासिक वेतन में 4,900 रुपए की वृद्धि करने का फैसला किया है। उड़ीसा सरकार के स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने 12 फरवरी को एक प्रस्ताव में उनके पारिश्रमिक में 11,100 रुपए से बढ़ा करके उसको 16,000 रुपए करने की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार ने सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद समग्र शिक्षा योजना के तहत, ये याद रखना समग्र शिक्षा योजना क्या है, ठीक है, इसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियोजित जो जूनियर शिक्षक हैं इनके मासिक वेतन में वृद्धि करी है। अब इस योजना के बारे में हम जानेंगे और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीएम ने 17 जनवरी को ये जो प्रस्ताव था इसको स्वीकार कर लिया था। संशोधित पारिश्रमिक जो दरें हैं वो समाधान जारी होने की तारीख से लागू होंगी। वित्त विभाग की सहमति से इसे किया गया है। ये प्रस्ताव ओडिशा गजट के एक असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाएगा। 17 जनवरी को ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और बुधवार को इसे जारी कर दिया। अब आ जाते हैं समग्र शिक्षा योजना के तहत। देखिए, जो शिक्षा स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक कार्यक्रम है, ठीक है, जो कि प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 12 तक आपका फैला हुआ है। ये प्रोग्राम आपका समग्र शिक्षा प्रोग्राम कहां से है? प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 12 तक है। ये योजना स्कूली शिक्षा के लिए समान अवसरों और समान शिक्षण जो परिणाम है इनके संदर्भ में स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए व्यापक लक्ष्य के रूप में तैयार किया गया है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा शिक्षा यानी कि टी शिक्षक शिक्षा टी के 3 योजनाओं में शामिल किया गया है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 1.16 मिलियन स्कूल और 156 मिलियन से अधिक छात्र तथा सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूल पूर्व प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के 5.7 मिलियन शिक्षक शामिल हैं। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों में सीखने के परिणामों को बढ़ाना। तो क्या है? गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी है सभी बच्चों को और साथ ही साथ जो छात्रों में सीखने की क्षमता है उसको बढ़ाना है। स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को हमें पाटना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि स्कूल में लड़कियां तो जा रही हैं लेकिन लड़के नहीं जा रहे हैं, या फिर लड़के जा रहे हैं लेकिन लड़कियां नहीं जा रही हैं। और एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने हाल ही में एक मैं पॉडकास्ट देख रही थी और फिर वहां से मुझे ये चीज पता चली कि जिन मैम ने ये चीज बताई थी वो ऑलरेडी आपकी शायद आईएएस सिलेक्टेड थी और उन्होंने फिर उसके बाद आईएएस की जॉब छोड़ दी। एंड देन उनका डेटा ये बता रहा था कि सरकारी स्कूलों में हमें ये देखने को मिलता है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ाई कर रही हैं, कि वहां पर लड़कियों की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली दिस इज नॉट गुड कि फिर हम ये कह देते हैं कि लड़कियां आगे आ रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। नहीं, सरकारी स्कूलों में लड़कियों को इसलिए भेज दिया जाता है क्योंकि वहां पर पैसा कम लगता है, पैसा नहीं लगता है ज्यादा। तो इसलिए पहले हम माध्यमिक स्कूलों में भेजते हैं कि वहां पर खाना भी मिलेगा। उसके बाद जब बड़ी शिक्षा की बात होती है और जहां पर पैसा लगना शुरू होता है वहां से जो लड़कियां होती है वो ड्रॉप आउट करने लगती हैं। तो आप ये देखोगे कि सरकारी स्कूलों में तो हमें लड़कियों की जो संख्या है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं जब हायर तक पहुंचती है तो वहां पर ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि माता पिता प्रेफर नहीं करते हैं कि आगे उनको पढ़ा पाए, क्योंकि वो तब तक पढ़ा रहे हैं जब तक शिक्षा फ्री है, ठीक है। और लड़के जो है वो ज्यादा आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि लड़कियों को सरकारी स्कूलों में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, ठीक, ताकि उनके लड़के आगे जा सके। जब चॉइस की बात होती है तो हमेशा लड़कों को चूज किया जाता है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और लड़कियों को चूज किया जाता है कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगी। ये आपके घर में भी शायद आपके साथ हुआ हो। अगर आप लड़की हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इस तरीके की कोई चीजें फेस करी हैं जहां पर आपके भाई को अच्छी जगह पर एडमिशन दिलाया जा रहा है और आपको एक नॉर्मल जगह पर एडमिशन दिलाया जा रहा है और एक्चुअल में ऐसा होता है। तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कि ये जो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू हमें लड़कियां तो ज्यादा देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्या वो लड़कियां आगे तक कंटिन्यू कर पा रही हैं चीजों को? क्या ये जो भेद है, लैंगिक भेद, वो खत्म हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स अपने लड़कों को पढ़ाना ज्यादा चूज कर रहे हैं और लड़कियों को जहां पर कम फीस होती है, जहां पर कम चीज होती है, वहां पर पढ़ाते हैं।
ठीक, आगे आते हैं। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना है। स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानक हमें सुनिश्चित करवाना है। शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के जो कार्यान्वयन है, इनमें राज्य को सहायता प्रदान करना है। ये इसका जो लक्ष्य हो जाता है। तथा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में, ठीक है, एससीईआरटी और राज्य शिक्षा संस्थानों में डीआईआईटी को सुदृढ़ और उन्नत बनाना है। डाइट जो होता है हमारा, ठीक है। इसके प्रमुख जो विशेषताएं हैं क्या होती हैं, तो शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण, प्रशासनिक सुधार होगा, शिक्षा को बढ़ा जो शिक्षा के लिए जो वित्त पोषण है उसको बढ़ाया जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाएगा, सीखने के परिणामों में सुधार पर जोर दिया जाएगा, शिक्षकों की क्षमता के निर्माण में वृद्धि करी जाएगी, पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति विद्यालय वार्षिक अनुदान प्रदान करना, संसाधनों का परिणामोन्मुखी आवंटन करना है, डिजिटल शिक्षा पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, बच्चों को डिजिटलाइज बनानी है, स्कूलों का सुदृढ़ीकरण करना है, सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचों की गुणवत्ता में हमें सुधार करना है, बालिका शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान केंद्रित करना है, लड़कियों को सशक्त बनाना है और संतुलित शैक्षणिक विकास को हमें बढ़ावा देना है। तो ये इसके कुछ प्रमुख चीजें थी, मोटिव थी जो इसके द्वारा पूरी हो रही थी। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।